इनकम टैक्स नोटिस, आयकर विभाग से आया हुआ नोटिस। ये वो नोटिस है जो किसी की भी नींद उड़ा सकता है। जी हां, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा जाके समझाए क्यों भेजा है मुझे आईटी नोटिस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुगंध, आपका स्वागत है indianmoney.com के हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी गलतियां आप करेंगे तो आपको इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी गलतियां आप बिल्कुल ना करें तो आपको इनकम टैक्स नोटिस कभी नहीं आएगा। चलिए जानते हैं क्या होते हैं कारण आईटी यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आने के। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं है कि अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आया है तो आपने कोई गलती ही की है। जी हां, हो सकता है कि आपको एक रिमाइंडर भेजा जा रहा हो, यानी एक नोटिफिकेशन भेजी जा रही हो कि भाई आप अपना आईटी रिटर्न फाइल कर दें। तो अगर आपने अपना आईटी रिटर्न फाइल नहीं किया है या देरी हो गई है करने में, हो सकता है आपको कोई नोटिफिकेशन आ रही हो, तो भाई नोटिस को देखते ही घबरा ना जाएं, पहले अंदर खोल कर लिफाफा पढ़ लें कि क्यों आया है आपको आईटी डिपार्टमेंट से नोटिस। वैसे किसी भी रीजन से आया हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई भी लेटर आता है तो दिल की धड़कनें थोड़ी बढ़ तो जाती ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और जानते हैं क्या कारण होते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आने के। देखिए, एक बहुत बड़ा कारण जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत सारे लोगों को एक साथ नोटिस भेजता है वो होती है स्क्रूटिनी, यानी कि जितने भी लोग इनकम टैक्स फाइल करते हैं रैंडमली कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, कुछ जो है अकाउंट्स उन्हें सिलेक्ट किया जाता है और उन्हें इनकम टैक्स नोटिस भेजे जाते हैं अलग अलग कारणों के लिए। एक और गलती जिसकी वजह से आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है वो होती है डिस्क्रिपेंसी इन योर आईटी रिटर्न। मतलब आपने पिछले साल जो आईटी रिटर्न भरा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह लगता है कि उसमें कोई गड़बड़ है। उन्हें लगता है कि आपके अकाउंट में जो पैसे आए थे वो तो ज्यादा है, लेकिन जितनी आपने आमदनी दिखाई है वो कम है, जितना टैक्स आपने भरा है वो कम है। तो ये एक कारण हो सकता है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप कोई भी पैसा अपने अकाउंट में ले रहे हैं, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो किसी बिजनेस से आपको फायदा हुआ हो, चाहे वो आपको इंटरेस्ट मिला हो, सब कुछ आईटी डिपार्टमेंट को पता चलता है। ये एक डिजिटल ट्रांजैक्शन है, डिजिटल बैंकिंग का ये जमाना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से चोरी करना इतना आसान नहीं है, तो ये चोरी हमें नहीं करनी चाहिए। चलिए, ये तो बात हुई जिनके आईटी रिटर्न में डिस्क्रिपेंसी होती है। और एक कारण जिसकी वजह से इनकम टैक्स नोटिस आता है वो है एरर इन फाइलिंग टीडीएस। टीडीएस जो है वो होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता देती हूं। अब जब आप टीडीएस जो है वो फाइल करते हैं फॉर्म 26AS यूज करके, कितनी बार ऐसा होता है कि एक कंपनी आपको पैसे दे रही है, कंपनी ने आपका टीडीएस काट लिया और कंपनी ने आपका टीडीएस जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भर दिया। लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि कंपनी ने आपका टीडीएस काट लिया लेकिन उन्होंने तो आपसे आपका पैन कार्ड नंबर ही नहीं मांगा, तो कैसे भरेंगे वो? तो अगर कोई कंपनी आपका टीडीएस काट रही है तो आप उनसे कहिए कि भाई आपने मेरा पैन कार्ड नंबर क्यों नहीं मांगा। यानी वो कंपनी टीडीएस काट लेगी पर आईटी डिपार्टमेंट को भरेगी नहीं और एरर दिखेगा आपकी टीडीएस फाइलिंग में। तो सावधान रहें, टीडीएस में अगर एरर है तो भी हो सकता है आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आए। एक और बड़ा कारण जिस वजह से बड़े सारे लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आता है वो ये है कि कई लोग दो जगह पर काम कर रहे होते हैं। जैसे कि कई लोग दो कंपनियों में काम कर रहे होते हैं और एक की इनकम दिखाते हैं, दूसरी की नहीं दिखाते। कई लोगों के 2 डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं। कई लोगों को फ्रीलांस से भी पैसा मिल रहा होता है, कई लोगों को कंपनियों से भी पैसा मिल रहा होता है, पर वो दिखाते नहीं हैं। तो ऐसी सूरत में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस ऐसे लोगों को आ सकता है। एक और अलग सा कारण जिस वजह से आईटी डिपार्टमेंट से नोटिस आता है, जब आईटी डिपार्टमेंट को लगता है कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स देखना चाहते हैं। जी हां, उन्हें लगता है ऐसा कि भाई जो ये डिटेल्स फर्निश किए गए हैं इनकी पुष्टि करनी चाहिए। तो जब आप आईटीआर फाइल करते हैं तब हर कोई डॉक्यूमेंट आपको फर्निश नहीं करना होता, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये मानता है, उन्हें विश्वास है कि आपके पास डॉक्यूमेंट जरूर है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वो हमेशा रेडी रखने चाहिए। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आए तो डॉक्यूमेंट्स आप उन्हें दिखा दें। एक और कारण जिस वजह से बहुत सारे व्यापारियों को इनकम टैक्स का नोटिस आता है वो ये है कि आपने कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की है।
हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का मतलब आपके अकाउंट में बहुत बड़ा अमाउंट यानी कि बहुत बड़ी राशि जो है धन की वो आई है या गई है, लेकिन आपकी जो आमदनी है वो तो पूरे साल की भी उतनी नहीं है जितने की ट्रांजैक्शंस आपके अकाउंट में है। तब ऐसे लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आता है। तो ध्यान रखें, अगर आप किसी से कोई बड़ी धनराशि ले रहे हैं या कोई बड़ी धनराशि किसी को दे रहे हैं तो आपके पास उतना प्रमाण भी होना चाहिए कि आपकी आमदनी भी ज्यादा है। चलिए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और जानते हैं एक और कारण जिस वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेजता है। वो है जब आप अपने एसेट्स किसी और के नाम पे ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि अपने जीवन साथी के नाम पे या अपने बच्चों के नाम पे। यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये समझता है कि उनकी तो आमदनी इतनी नहीं है, लेकिन आप उनके नाम पे चीजें खरीद रहे हैं अपने पैसों से, यानी कि कहीं और से ज्यादा पैसे आ रहे हैं आपके पास। तो ऐसी सूरतों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेजता है। तो ऐसी चीजें अवॉइड करें। मैंने काफी बार नोटिस किया है लोग अपनी वाइफ के नाम पे जो है कोई बड़ी चीज खरीद लेते हैं, अपने बच्चों के नाम पे जो है महंगी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी आमदनी तो है ही नहीं उतनी, यानी कि वो टैक्स से बचने की कोशिश करते हैं। एक और बड़ा कारण जिस वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आता है वो है गिफ्ट ट्रांजैक्शंस। अगर कोई बहुत बड़ा गिफ्ट आपको मिला है या आपने दिया है जो हाई वैल्यू का है, तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको क्वेश्चन कर सकता है कि भाई आप डिटेल्स फर्निश कीजिए इस गिफ्ट ट्रांजैक्शंस के, ये क्यों की गई थी, किस लिए की गई थी। और एक बड़ा सरल सा कारण जिस वजह से इनकम टैक्स का नोटिस आता है वो है कि आपने पूरा टैक्स नहीं भरा है। कई बार आप नोटिस करेंगे कि इनकम टैक्स हमारी सैलरी से कट रहा है लेकिन और सोर्सेज ऑफ इनकम भी थे, हमने पूरा टैक्स नहीं भरा है। तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजता है कि आपने पूरा टैक्स नहीं भरा है, आप पूरा टैक्स भर दीजिए। और एक कारण जो मैं हमेशा लोगों को रिमाइंड करती रहती हूं कि आईटीआर भर दीजिए, आईटीआर भर दीजिए। अगर आप ड्यू डेट से पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर नहीं भरते हैं तब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो आपको नोटिस भेजता है। लेट्स मूव ऑन। अगला रीजन जिससे आपको आईटी नोटिस आता है वो है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स। ये मैं आपको समझाती हूं। अगर आपने कोई बड़ा बंगला खरीद लिया है, कोई बहुत एक्सपेंसिव गाड़ी खरीद ली है, लेकिन आपने उस खरीद के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं बताया, यानी आपका जो आईटीआर है, इनकम टैक्स रिटर्न, वो ये शो नहीं करता है कि आपके पास ये एसेट है या फिर आपकी आमदनी जो है वो ये एसेट खरीदने के लायक है, तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस इशू करता है। आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा, ऐसे बहुत सारे जो हैं अमीर लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारे बंगले, बहुत सारी गाड़ियां, फैक्ट्रीज होती हैं, लेकिन वो आईटी रिटर्न छोटा सा ही फाइल करते हैं। तो इस सूरत में भी आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है। अगला एक और कारण जब आपको आईटी डिपार्टमेंट नोटिस भेजता है वो है फॉरेन इनकम। अगर आपने अपनी बाहर के देश से हुई आमदनी डिक्लेयर नहीं की है तो भी आपको नोटिस आ सकता है। एक और कारण जिससे आपको नोटिस आ सकता है वो ये है कि आपने अपने इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो किसी और फैमिली मेंबर के नाम से किए हैं, जैसे कि आपने अपनी वाइफ के नाम से कोई इन्वेस्टमेंट कर दी है, अपने पेरेंट्स के नाम से कोई इन्वेस्टमेंट कर दी है। आईटी डिपार्टमेंट ये मानता है कि आप अपना कमाया हुआ पैसा जो है वो किसी और के नाम में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि आप अपने मनी को कहीं और पार्क करने की कोशिश कर रहे हैं, टैक्स से बचने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इतना सब मैंने डरा दिया आपको, इतनी सारी चीजें बता दी कि क्यों आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है, लेकिन क्या मैं इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन बताऊंगी? बिल्कुल। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर भगवान ना करे अनफॉर्चुनेटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ भी जाता है तो ऐसी सूरत में आपको क्या करना है। भाई सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये मेरी पर्सनल स्टोरी से जरूर सीख ले लीजिए आप। जब मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आया था मैंने बिल्कुल हाय तौबा मचा दी थी, जोर जोर से रोना शुरू कर दिया था। मैंने अपने मम्मी पापा से कह दिया कि हे भगवान, मैंने क्या गलती की है जो मुझे इनकम टैक्स का नोटिस आ गया। ऐसा आपको नहीं करना है। इनकम टैक्स का नोटिस आने पे सबसे पहले तो कीप योर काम, पेशेंस से काम लें। सबसे पहले उस लिफाफे को खोलें, देखें उसमें क्या लिखा है। क्या पता वो सिर्फ एक नोटिफिकेशन हो, कोई लंबा चौड़ा नोटिस हो भी ना और हम ऐसे ही घबरा जाते। तो घबराना नहीं है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको नोटिस आता है सो डोंट लूज योर काम। आप इनकम टैक्स नोटिस को देखिए कि नोटिस आपको क्यों भेजा गया है। अगर आपने कोई भी गलती नहीं की है, आपको पता है कि ना तो मैंने टैक्स में चोरी की है, मैंने अपनी पूरी आमदनी ठीक से बताई है, भाई मैंने तो कोई गलती नहीं करी है आईटी रिटर्न फाइल करने में भी, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। आप अपने डॉक्यूमेंट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फर्निश करेंगे तो वो केस खारिज हो जाएगा। आपको नोटिस से डरने की जरूरत नहीं है, बस प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। दूसरी बात,
मान लेते हैं कि आपने कोई ना कोई छोटी मोटी टैक्स में चोरी की है, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ गया है, अपनी गलती मान लें और फाइन के साथ टैक्सेस भर दें। आमतौर पे ये देखा गया है कि जो इंसान अपनी गलती मान लेता है उसको फाइन भी माफ कर दिया जाता है, बस वो अपना टैक्स भर दें। अगर जो उन्होंने नहीं भरा है तो केस फिर खारिज कर दिया जाता है। और दोस्तों, अगर कोई बड़ी बात हो जाए, आपको लगता है कि आपकी कोई गलती नहीं है, जैसे कि मुझे एक बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आया था कि मैंने कोई फॉरेन ट्रांजैक्शन की है और मेरी तो आमदनी उस साल इतनी नहीं थी, तो मुझे जो है टैक्स भरना चाहिए, लेकिन मैंने कभी कोई फॉरेन ट्रांजैक्शन की ही नहीं है, मुझे 100% इसका यकीन है, मेरी बैंक स्टेटमेंट्स भी ये दिखाती हैं। तो फिर आपको अगर लगे कि अब गलती जो है आपकी नहीं है और आप पे गलत इल्जाम लगाया जाता है, तब आप एक्सपर्ट के पास जाएं। जी हाँ, एक अच्छा सा चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक अच्छे से सीए को कहें कि वो इनकम टैक्स नोटिस का जवाब आपके बिहाफ पे दे और अपना केस आप लड़ें और आप उसे जरूर जीतेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी गलती हो सकती है, भाई हम इंसान हैं, इंसानों से तो गलती हो ही जाती है। तो इनकम टैक्स नोटिस से डरने की कोई जरूरत नहीं है, एक्सपर्ट की सलाह लें। और एक और बात याद रखें कि जिंदगी में अगर आप सही राह पे चलेंगे, सही काम आप करेंगे, अपनी आमदनी सही आप दिखाएंगे, आईटी रिटर्न अगर आप फाइल करेंगे, टैक्स से नहीं बचेंगे, तो ज्यादा सुकून से एक तो आप जिंदगी जी पाएंगे और साथ साथ टैक्स प्लानिंग अच्छे से करके आप अपना टैक्स भी बचा सकते हैं। उसके लिए टैक्स में चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। टैक्स प्लानिंग के बारे में अगर आप और सीखना चाहते हैं तो हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप पे कोर्स है, टैक्स प्लानिंग कोर्स। मैं सलाह दूंगी कि थोड़ा सा वक्त निकाल के उस कोर्स को पूरा करें। यू विल लर्न एवरीथिंग अबाउट टैक्स प्लानिंग। आप टैक्स में एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपको किसी सीए की भी जरूरत जिंदगी में पड़ेगी नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार को आईटी डिपार्टमेंट का नोटिस आ गया है तो उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, उन्हें समझाएं कि आईटी नोटिस से डरने की जरूरत नहीं है। मैं आशा करती हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप कोई और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर बताएं। दिस इज योर होस्ट सुगंध शर्मा, साइनिंग ऑफ।